श्री अकाल आदाब। मैं एडवोकेट हैरी लाइव पुर्तगाल का हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कोइम्ब्रा के भी कार्ड आ रहे हैं। इसके लिए खास इंफॉर्मेशन दिया है क्योंकि कहीं पे भी किसी के पास कोइम्ब्रा की अपडेट नहीं थी, ना इंफॉर्मेशन थी, इवन मेरे पास भी नहीं थी। तो सर का वैसे भी फालता आया हुआ था कि यूसीएफई का उनका फालता था, बेसिकली स्टे का, लीगल एंट्री का आप कह सकते हो। उसके बाद सर का पासपोर्ट गुम हो गया और बहुत सारी, उनको पोर्तुगाल का सिस आया था, उनके फालते में लिखा हुआ था पोर्तुगाल में उनको सिस है, एसआईएस में नाम है करके। तो उसके बाद में सर ने जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करे, जैसा भी उनका स्टोरी है, जो एग्जैक्टली जो सर ने फील किया वो किया, उस हिसाब से सर आपको बताएंगे। अगेन उनका कार्ड रिसीव हो चुका है, मई मंथ में हुआ है ना सर? हाँ जी। तो सर का कार्ड मई मंथ में ही आ गया है, तो कोइम्ब्रा के भी कार्ड आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली सर जो भी है उन्होंने फील किया या जो उनका सिचुएशन था उन्होंने कैसे हैंडल किया, उस हिसाब से आपको बता देंगे। ठीक है सर जी, गुड मॉर्निंग। या प्लीज सर। तो फर्स्ट थिंग, मेरा बायोमेट्रिक डेट था 16 अक्टूबर 2024। फाइल मेरी लॉक थी दिसंबर 2022 और मेरे बायोमेट्रिक होने के बाद मुझे फर्स्ट जो फालते की ईमेल आई थी SIS UCFE, वो आई थी 24 जनवरी 2025। अब मैंने उसमें जो बेसिस जो मैंने ट्रांसलेट किया उसमें ये था कि मैंने जब हमने PCC, जब हम लिस्बन वाली PCC के लिए डॉक्यूमेंट भेज रहे थे इन कोरियर, तो मेरे को पहले लिस्बन एम्बेसी से खाली एनवेलप आया था। तो इट वाज लाइक वेरी मतलब शॉकिंग था। तो हम लोगों ने मुझे ये गाइड किया कि आप पासपोर्ट लॉस्ट की पहले रिपोर्ट करा दो। थोड़ा आप लाउडर हो सकते हैं? हाँ श्योर। फिर मैंने जो हमारा नियरेस्ट JNR स्टेशन था, मैंने वहाँ पे रिपोर्ट करा दी। गॉड फॉरबिड, चलो अच्छा हुआ, भगवान की कृपा सब रहा। तो मेरे को 2 हफ्ते बाद मेरी PCC भी रिसीव हो गई और मुझे मेरा पासपोर्ट भी वापस आ गया। लेकिन मैंने वो रिपोर्ट नहीं कैंसिल कराई। सो दैट वाज द इंडिकेशन उस फालते में। 24 जनवरी 2025 के बाद फिर 31 जनवरी को मैं दोबारा सेंटर गया महात्मा गांधी, और फिर मैंने वहाँ पे उनको सारा बताया, दोनों रिपोर्ट शो करी कि मैंने FIR कराई थी और अब ये FIR कैंसिल भी करवा दी है। सो दैट वाज द रिक्वायरमेंट। जो SIS मेरा UCFE का फालता था। अब उसके बाद टिल अप्रैल मेरे पास फिर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई या कोई सेकंड फालता नहीं आया। तो मैं दोबारा फिर महात्मा गांधी सेंटर गया और मुझे ये बताया गया कि आप जो आपका SIS नादा कोस्टा वाला भी इवन जो डॉक्यूमेंट आपको भेजा था कि आप प्लीज़ वो सारे डॉक्यूमेंट दोबारा कोरियर करें जो हमारा अपार्टमेंट दाओ लिस्बो वाला एड्रेस था। मैंने 28 अप्रैल को वो डॉक्यूमेंट सबमिट किया। 15 मई को मेरे को कोरियर आ गया और 5 मई 2025 की मेरी प्रिंटिंग डेट है पोर्तो सेंटर से। ओके। रहता मैं कोइम्ब्रा में हूँ, ताबोआ स्पारिस इज द स्पेसिफिक लोकेशन। एंड इवन दो क्योंकि मैं टिकटॉक पे जब तक हमारा कार्ड नहीं आता, ऑब्वियसली इट्स लाइक वेरी बहुत टेंस सिचुएशन रहती है। तो मैंने पूरा टिकटॉक यूट्यूब सब छान मारा, कोइम्ब्रा का कोई अपडेट नहीं होता था। सो दिस इज द मेन रीजन कि मैं यहाँ आया और मैं बताना चाहता हूँ कि कोइम्ब्रा के भी कार्ड्स आ रहे हैं। इवन दो ओलिवेरा दो अस्पताल मेरे घर से बहुत पास है, ओके, नेक्स्ट लोकेशन है, बट वहाँ से भी कोई मेरे को इतना नहीं पता चल रहा था। तो जब कार्ड आया तो फिर मैंने सबसे पहले हैरी को बताया। ओके। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय हाँ जी सर, पहला तो कांग्रेचुलेशन। सो बेसिकली ऐसा था कि उनको यूसीएफई का भी फालता था और उनका पासपोर्ट लॉस्ट हो गया था, तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करी हुई थी। मैंने कई वीडियो में ये भी बोला है कि अगर आपका पासपोर्ट मिल भी जाता है तो आपको आपकी जो कंप्लेंट होती है वो कैंसिल करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कई लोग नहीं करते हैं कि छोड़ देते हैं, चलो हमारा हो गया है, पहले तो पासपोर्ट लॉस्ट की कंप्लेंट कर देते हैं, फिर उसी पासपोर्ट पे बायोमेट्रिक करवा के बाद में सोचते हैं कि चलो हमें पासपोर्ट मिल गया है। बट आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सर का यूसीएफई का एक अकेला वो था क्योंकि सर यूक्रेन से आए थे, राइट सर? तो उनका इंडिकेशन था यूसीएफई में, चलो लीगल एंट्री का उनका सारा सिस्टम था। और उसके बाद में क्योंकि वो प्रोटेक्शन के अंडर आए थे तो उनका टिकट्स वगैरह सारी फ्री ऑफ कॉस्ट थी और उनको के तौर पे पूरे शेंगन जोन में कहीं पे भी उनको अलाउड था ट्रैवल करना। तो उस तरीके का आप कह सकते हैं। दूसरा जो उनका SIS पुर्तगाल में डाला हुआ था, तो उनको भी नादा कोस्टा, आपने भी नादा कोस्टा? मैंने उसके लिए सिंपल ईमेल प्रोसेस किया था। मैंने कहीं या किसी को कोई मैंने लॉयर नहीं हायर किया। मैं सीधा इनका जो सल्दाना में जो उनका ऑफिस है वहाँ गया था। उन्होंने एक लिस्ट दी कि ये डॉक्यूमेंट्स आप कोरियर कर दीजिए। ठीक है, तो वो मैंने सारे उनको कोरियर कर दिए थे। वो भी बड़ा इंसिडेंट लाइक इट्स लाइक वेरी गुड, क्योंकि मैंने फ्राइडे को डॉक्यूमेंट सबमिट किया
मंडे को मेरे को एक्नॉलेजमेंट ईमेल आ गई थी कि आपका हमने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है। जी ट्यूसडे मॉर्निंग मेरे पास रिस्पांस था कि आपका नाम सॉल्व क्लियर। हाँ एग्जैक्टली जो नादा कोस्टा वाली जो पीडीएफ अटैच वो मेरे को, तो विद इन लाइक 3 days मेरा ऑल क्लियर था। सही है, क्योंकि आप अगर नादा कोस्टा वाला पेपर लगाते हो, बेसिकली आपका एसआईएस में कहीं पे भी नाम हो, अभी आपका दूसरे कंट्री में नाम होता है तो अगर आपको रिमूव करना होता है तो आपको उस स्पेसिफिक कंट्री से कांटेक्ट करना पड़ता है। बट सर का अगेन पोर्तुगाल में उनका एसआईएस में नाम लिखा हुआ था, तो पोर्तुगाल की ही डिपार्टमेंट है सारे, उन्होंने जब नादा कोस्टा सबमिट किया तो किसी और शेंगन कंट्री में उनका नाम नहीं आया। हालांकि उनके पोर्तुगाल में आया था, वो उनके ड्यू जो अपना पासपोर्ट लॉस एंड एवरीथिंग के रीजन की वजह से आया था। बट अगेन पोर्तुगाल का ही सिस्टम था, तो उन्होंने ही अपने सेफ को ही मतलब ईमेल आईमा को ही ईमेल करके सारी चीजें करनी होती, कोऑर्डिनेट करनी होती है, तो उन्होंने इंटरनली उनके पास एक्सेस होता है तो उन्होंने वो कर दिया। तो उनका पोर्तुगाल का एसआईएस का यूसीएफई का होने के बावजूद उनको कार्ड अभी मिल चुका है। और खास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि कोइम्ब्रा का जो कार्ड है वो सर का आया था और किसी के पास भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, जैसे कि सर ने बताया खुद ही ढूंढ रहे थे, नहीं मिली। इवन हमारे पास भी अगर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है तो कोई क्लाइंट कंफर्म करेगा नहीं सर हमारा था कोइम्ब्रा का और हमारा कार्ड आया है विद प्रूफ, तो उस हिसाब से ही हम भी आपको कंफर्म करेंगे। 2 4 10 लोग कंफर्म करते हैं उसके बाद ही करते हैं। तो सर का कोइम्ब्रा का था, सर ने आया उतना बताया सर ने कि कार्ड आ गया है, तो उसके लिए सर से थैंक यू आपका आने के लिए। और वीडियो के लिए जरूरी इसलिए होता है क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको हमारे कहने से नहीं कंफर्म होता, कोई पर्सनली आकर अगर क्लाइंट कहता है तो वो ज्यादा रिलायबल होता है। तो बट ऑब्वियस है कि कंफर्म करेंगे तो ही पता चलेगा। बिल्कुल, अगर आपकी जॉब स्पेसिफिकली आपके मंथली प्रॉपर टैक्सेस जा रहे हैं, जो बंदे हमारे एम्प्रेसर्स में प्रॉपर पोर्तुगीज कंपनीज में काम कर रहे हैं, मेरा यहाँ मेन आने का रीजन ये था कि अगर आपका एक प्रॉपर वर्क प्लेस है जहाँ आप काम कर रहे हैं, एम्प्रेसर्स में कर रहे हैं, चाहे वो आपका टेक्सटाइल का हो, चाहे वो आपका फूड प्रोसेसिंग का हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर का हो, तो आपका कार्ड जरूर है। एग्जैक्टली, थैंक यू ये चीज क्लियर करने के लिए। अगर आप टैक्सेस प्रॉपर पे करते हो, एक कंपनी आपकी कंसिस्टेंट होती है, तो डजंट मैटर कि आप एग्रीकल्चर में काम करते हो, किसी रेस्टोरेंट में काम करते हो, कहीं पे भी काम करते हो, अगर टैक्सेस जाते हैं तो जरूरी नहीं कि आपका कार्ड नहीं आएगा, आपका कार्ड 100% आएगा। तो टैक्सेस पे करते रहो। कई लोगों ने बायोमेट्रिक करने के बाद अपना कॉन्ट्रैक्ट डिसकंटिन्यू कर दिया, जॉब छोड़ दिया, बिना टैक्सेस के बैठे हुए, तो इस सिचुएशन में आपको कार्ड नहीं आते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि नहीं, आपको टैक्सेस कंटिन्यू पे करने हैं, जॉब कंटिन्यू पे करते रहना है जब तक आपका कार्ड नहीं आता। तो अभी कार्ड आ गया है, आप लोगों के भी कार्ड आएंगे अगले 20-25 दिन में। वैसे भी उन्होंने सारी चीजें क्लियर कर देनी है। जिन लोगों को बायोमेट्रिक आए हैं वो अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेके बायोमेट्रिक के लिए वापस जा सकते हैं। अपने प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहो। अगर पर्सनली विजिट कर सकते हो आपके किसी नियर बाय आईमा सेंटर में, दैट विल बी ग्रेट, क्योंकि सर ने भी विजिट किया हुआ था और उनके उसके बाद ही उनको पता चला था। तो रेस्ट आप सभी लोग होशियार हो। आप अगर इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगी तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।